कैंसर पेशेंट को जितनी भी दवाइयाँ लगती है उन दवाइयों पे जो भी टैक्स है बिल्कुल कम दाम में वो अब उस मरीज को वो दवाइयाँ मिलेगी। यहाँ तक कि अगर मैं महिलाओं की बात करूँ, पहली बार इस बजट में लखपति दीदी बनाने के लिए पैसा रखा गया। ड्रोन पायलट हमारी माएँ बहनें बने उसके लिए पैसा रखा गया। डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी लड़कियाँ स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, उनके लिए एक अलग तरीके का बिल्कुल अलग एक हॉस्टल हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाए। नौजवानों के लिए तरह तरह के रोजगार के जरिए इस बजट में हमें देखने को मिलते हैं कि एक नौजवान अपना रोजगार कैसे कमाए और अपनी बेहतर जिंदगी कैसे गुजारे। साहब ने पूरा 1.5 घंटा हम सब कश्मीरियों को, J&K के लोगों को यह समझा दिया कि मोदी जी ने हमारे लिए क्या क्या रखा है, उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करना। बाड़ीपुरा आपके बीच मौजूद है कि 6 तारीख को जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बजट पेश की, उस बजट में हमारे लिए क्या था, जैसे कि इस बजट का नाम युवा बजट है, नौजवानों की बजट है। आने वाला मुस्तकबिल हमारा कैसे बनेगा उसका पूरा ध्यान इस बजट में है। ये बजट इसलिए ज़्यादा अहम है कि मोदी जी ने एक वादा किया है कि अपने मुल्क भारत को विकसित भारत बनाने का। ये बजट उसकी शुरुआत है। आज की बजट में भी हमें देखने को मिला कि इन 4 जो ये ताइफे हैं, हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे नौजवान, इन पे इस बजट में इन 4 ताइफों के लिए बहुत सा पैसा रखा गया है। जहाँ तक कि अगर मैं महिलाओं की बात करूँ, पहली बार इस बजट में लखपति दीदी बनाने के लिए पैसा रखा गया। ड्रोन पायलट हमारी माएँ बहनें बने उसके लिए पैसा रखा गया है। हर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी लड़कियां स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, उनके लिए एक अलग तरीके का बिल्कुल अलग एक हॉस्टल हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। आप देखो, किसान को इससे पहले भी 6,000 रुपये मिलते थे, वो 6,000 भी आगे कंटिन्यू हमें मिलेंगे। उसके बाद नई टेक्नोलॉजी के जरिए किसान आगे कैसे बढ़ेगा, किसान को अच्छा पैसे कैसे मिलेगा, इस बजट में उसका बहुत ख्याल रखा गया है। नौजवानों की बात करें, नौजवानों के लिए तरह तरह के रोजगार के जरिए इस बजट में हमें देखने को मिलते हैं कि एक नौजवान अपना रोजगार कैसे कमाए और अपनी बेहतर जिंदगी कैसे गुजारे। कैंसर पेशेंट को जितनी भी दवाइयाँ लगती है उन दवाइयों पे जो भी टैक्स है बिल्कुल कम दाम में वो अब उस मरीज को वो दवाइयाँ मिलेगी। आज जम्मू कश्मीर की बात करूँ, जो पिछली बजट हमें मिली थी उससे 2,000 करोड़ ज़्यादा हमें पैसा मिला है। और ये पैसा वो पैसा है जो बड़े प्रोजेक्ट यहाँ चलते हैं, जैसे कि यहाँ रेलवे का होता है, जैसे कि यहाँ नेशनल हाईवे के रोड होते हैं, जैसे कि यहाँ बड़ी बड़ी टनलें बनती है, यहाँ पावर हाउस होता है, यहाँ सेंटर की जो स्कीमें यहाँ चलती है, उनके बगैर ये पैसा हमारे जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब है उन्होंने भी बजट पेश लाई। मगर हम सब लोगों को पता ही था कि जब उन्होंने इसका डेट 6 तारीख इसकी डेट मुकर्रर की, जबकि ये जो सेशन था हमारी असेंबली का, ये बजट सेशन था, जब 6 तारीख की बात आ गई तो हम सबको पता चला कि ये पहले डेट इसलिए 6 तारीख इसलिए रखी कि पहले ये देखेगा दिल्ली से हमें क्या मिलना है। उन्होंने पहले देखा दिल्ली से हमें क्या मिला, और मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ आपकी वसादत से अपने चीफ मिनिस्टर साहब का कि दिल्ली 1 तारीख को ये बजट पेश की तो उन्होंने कुछ मोटे मोटे अल्फाजों में हमें समझा दिया था, मगर उमर साहब ने पूरा 1.5 घंटा हम सब कश्मीरियों को, J&K के लोगों को ये समझा दिया कि मोदी जी ने हमारे लिए क्या क्या रखा है। उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जितनी भी स्कीमें हमें सेंटर से मिली, जितना भी पैसा हमें सेंटर से मिला, उमर साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमारे बीच में वो 1.5 घंटे हमारे बीच में वो बात रखी। हाल ही में जो एक नई स्कीम आई थी जिसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन आया था, आपने देखा यहाँ तो कांग्रेस है नहीं, मगर हमारे मुल्क में कहीं कहीं अगर कांग्रेस था तो उन्होंने उसमें बड़ा शोर मचा दिया कि इन्होंने जी इसको नाम चेंज कर दिया, इसको जयराम जी का नाम उन्होंने दिया। मगर अच्छा ये होता कि अगर कांग्रेस को मुखालफत करनी थी, उनको मुखालफत इस बात की करनी थी कि जो पहले स्कीम थी उससे ज़्यादा फ़ायदा एक गरीब को मिलता था, उससे ज़्यादा तरक्की किसी गांव की होती थी। जब उनको वो कुछ नहीं मिला तो उन्होंने ये डंडोरा पीट दिया कि इसका नाम
चेंज कर दिया। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो बजट है ये आने वाले मुस्तकबिल की बजट है। और कश्मीर के लिए मोदी जी ने हर वक्त बोला है कि मेरा जो दिल है कश्मीर के लिए जम्मू बिल्कुल खुला है। कि उन्होंने एक डंडूरा पीटा था इन मंत्रियों ने कि इस बार डेलीवेजरों को मुस्तकबिल किया जाएगा। इस बार हर एक को उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, मगर जब वो बजट पेश हुई मायूसी के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। हाँ, एक चीज़ उसने ज़रूर कर दी, पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ा दिए उन्होंने। वो बोलते हैं एक तीर से सौ शिकार करना। जब पेट्रोल का दाम बढ़ता है, डीजल का दाम बढ़ता है, हर चीज़ का दाम जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ता है। वो इन्होंने सौगात हमें दी, मगर जो हमें उम्मीदें थी, अगर इन्होंने कुछ किया होता है, इस अपनी बजट में रखा होता, आज इनको हर साइड से ताने सुनने पड़ती है कि आपने वादा किया था 1 लाख नौकरी का, आपने वादा किया था 12 सिलेंडर गैस का, आपने वादा किया 200 यूनिट बिजली का। अगर इन्होंने कुछ देना था तो ये इन कुछ चीज़ों में से कोई ना कोई काम ये करते जिससे लोगों के मुंह दिखाने के लायक ये रहते। इसलिए मोदी जी हर वक्त हमारा ध्यान रखता है, खासकर जम्मू कश्मीर का ध्यान रखता है। आप देखो मोदी जी के दिल में कश्मीर बसता है।